क्वेश्चन दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आराम से इसका समाकलन करते हैं। तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। जब भी थोड़ा सा जटिल टाइप का क्वेश्चन दिखे तो समझ लीजिए पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर जाकर के उसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे हम ऊपर जो cos 2x दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं, जब इस cos 2x का फार्मूला लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये लिख सकते हैं। फिर माइनस उसी तरह से इस cos 2 अल्फा को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है तो इस माइनस को प्लस कर देगा। फिर टोटल के बटे ये जैसे है ऐसे ही रहने देंगे, cos x माइनस cos अल्फा है तो ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए -1 यहाँ पे +1 कट गया। अब इन दोनों में दो एक जैसा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर अल्फा। फिर टोटल के बटे है cos x माइनस cos अल्फा। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा हो गया, तो जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा हो गया तो ये होगा एक ब्रैकेट में माइनस के साथ और दूसरे ब्रैकेट में प्लस के साथ, बटे में यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा है ही। तो देखिए जब ये एक बार माइनस के साथ होंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। अब एक बार यही प्लस में होंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा। अब ये नीचे देखिए और ऊपर देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो जब ये एक जैसे हैं तो कट गए, तो जब ये कट गए तो यहाँ पे बचा केवल 2 और यहाँ पे बचा cos x प्लस cos अल्फा। अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये इस तरह से आ गया, और जब इस तरह से आ गया तो इसका समाकलन कर देते हैं। तो इसका समाकलन मतलब इसका समाकलन, तो इसलिए समाकलन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा dx बराबर। अब इसका तो ये तो दो अचर पद बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे होगा समाकलन cos x dx प्लस ये cos अल्फा अचर पद है तो यह हो जाएगा cos अल्फा बाहर, तो केवल बचेगा dx। अब ये क्यों cos अल्फा अचर पद हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल x ही चर होगा, बाकी सभी अचर हो जाएगा, इसलिए ये cos अल्फा अचर हो गया, तो इसलिए बाहर आ गया। अब इसका समाकलन कर देते हैं, तो ये 2 cos का समाकलन होता है साइन, तो ये हो जाएगा sin x फिर प्लस। अब यहाँ पे cos x अल्फा ये तो अचर पद है यहाँ पे, और यह dx, तो dx का समाकलन होता है केवल x, और यहाँ पे बाहर है cos अल्फा प्लस c, तो यही हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर।